नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप जानते हैं कि मीडिया में बहुत सारी खबरों को दिखाया जाता है, बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो हम तक नहीं पहुँच सकती हैं। लेकिन आज हम आपके साथ एक ऐसी खबर को साझा कर रहे हैं, जो बेहद अहम है और देश के लिए और यानी कि हर एक परिवार के लिए बेहद अहम है। लेकिन पिछले दिनों इस खबर को मीडिया में उस तरह से नहीं चलाया गया या उस तरह से दबाया गया कि आम आदमी तक ये खबर नहीं पहुँच सकी। लेकिन आपको बता दें, हम आपका ध्यान एक बड़ी खबर की ओर ले जा रहे हैं, जिसका आप तक पहुंचना बहुत जायज है और बहुत जरूरी भी है। बात हो रही है इंटरपोल की। जी हां, सीबीआई ने इंटरपोल के माध्यम से प्राप्त जानकारी को साझा करके जिस तरह से कार्रवाई की है और अब तक इस पर 30 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जी हां, खबर है इंटरपोल पर चाइल्ड अपराध को लेकर के यानी बाल अपराध को लेकर के। और इंटरपोल पे जो सीबीआई ने जो उनकी इंटरपोल पे जो रिपोर्ट इंटरपोल ने खुद साझा की है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 2017 से लेकर के 2020 तक चाइल्ड पोर्नोग्राफी के करीब 24 लाख केस अकेले भारत में दर्ज किए गए हैं। जी हाँ, ये बाल अपराध है, यानी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल। इसको लेकर के यानी जो बाल अपराध से जुड़े पॉर्न सामग्री है, इसको लेकर के जो सामग्री भारत के अपलोड की गई है और उसमें बच्चों का जो शोषण किया गया है, यानी कि जो बाल अपराध जिसकी उम्र होती है 3 साल से लेकर के 14 साल तक, इस उम्र में जो बच्चे आते हैं उन्हें इंटरपोल इसमें रखा गया है इस रिपोर्ट में। और बताया गया है कि भारत में अकेले 2017 से लेकर 2020 तक का करीब 24 लाख बच्चियों के साथ शोषण किया गया है और जिसमें से 80% बच्चियों की उम्र जो है 14 साल से कम थी और बाकी की उम्र 18 साल तक थी। यानी 20% मामले ऐसे थे जो 18 साल तक के, क्योंकि टोटल जो चाइल्ड अपराध आता है वो 18 साल तक की होता है। लेकिन जो इस मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है, 80% मामले ऐसे थे जो 14 साल तक की कम उम्र की बच्चियों के साथ किए गए थे। ये एक बेहद गंभीर है। इसमें अब तक सीबीआई ने 30 लोगों को गिरफ्तार किया है और करीब 14 नवंबर को उन्होंने ये इस पे एक साथ देश में 70 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें 83 लोगों पर केस दर्ज किया गया था। और आपको बता दें, 83 लोगों पर केस दर्ज करने के साथ-साथ करीब 27 ऐसे अलग-अलग जगहों पर मामले भी दर्ज किए गए थे। आज भी सीबीआई ने इसमें सुबह 7 लोगों की गिरफ्तारी की है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो दिल्ली में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके अब सीबीआई कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि ये इस समय जब ये मामला सामने आया है, तब देश में वह सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चार मुहिम चला रही है। उसके बावजूद देश में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, उससे बच्चियों, हमारे आपके परिवार की बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं। और जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। यानी कि इस तरह के अपराध बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सीबीआई ने जिस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गई, उसमें कहा गया है कि करीब इस मामले में यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े मामले करीब ऐसे हैं जिस पर करीब 50 से ज्यादा समूह हैं जो ऑनलाइन इस पर काम कर रहे हैं, यानी कि इस पे इस तरह की सामग्री अपलोड कर रहे हैं और वह भी इन बच्चियों के साथ अपराध में जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें, 1,16,000 1,16,000 ऐसे लोग हैं, ऐसी संस्थाएं, ऐसे जो है वीडियो हैं जिन पर जो है जिन पर इस तरह की रिपोर्ट तैयार की गई है। और आपको बता दें कि जो है 50 ऑनलाइन समूह हैं जो इस तरह की अपलोड करते हैं सामग्रियों को और इन्हें CSAM यानी चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल के तहत अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। और इन सारे 50 समूहों पर सीबीआई ने अपनी जांच गड़ा दी है और उन्हीं लोगों पर कार्रवाई करके अब तक इतने लोगों की गिरफ्तारी की गई है और 83 लोगों पर केस दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ 5,000 लोग जुड़े हुए हैं। यानी ये वो 5,000 लोग हैं जो है इस तरह की गतिविधियों में शामिल हैं, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ आपको बता दें, जो सिर्फ ये भारत में ही नहीं है, भारत में तो करीब 24 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। ये सिर्फ रिपोर्ट 2017 से 2020 तक का है। और जो इन समूहों पर जो और लोग जुड़े हैं, और देशों से जुड़े हुए हैं, जिसमें भी हमारे पास कई आंकड़े हाथ लगे हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। जिसमें पाकिस्तान से करीब 36 लोग हैं, कनाडा से 35 लोग हैं, अमेरिका से 35 समूह हैं, बांग्लादेश से 31 हैं, श्रीलंका से 30 हैं, नाइजीरिया से 28 हैं, अजरबैजान से 27 हैं, यमन से 24 हैं
और मलेशिया से करीब 22 ऑनलाइन समूह ऐसे हैं जो इस गतिविधियों में शामिल हैं, यानी चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए मामलों में संलिप्त हैं। और अब सीबीआई इन सब पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सीबीआई अपने देश पर कार्रवाई कर रही, और इन सब में सबसे ज्यादा अपने देश के लोग शामिल हैं, यानी भारत के लोग शामिल हैं। और इसमें भारत के करीब 50 से ज्यादा ऑनलाइन समूह हैं जो पॉर्न चाइल्ड सामग्री को इस पे वितरित कर रहे हैं। और आपको बता दें 1,16,000 ऐसे मामले हैं जिस पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए सवालों को पूछा गया है। मेरे हाथ जब मैं इस खबर पे काम कर रहा था तो मेरे हाथ बहुत दिलचस्प आंकड़े लगे हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसमें कहा गया है कि ये इनका नेटवर्क जो है 100 से ज्यादा देशों तक फैला हुआ है। ये जी हाँ, ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा हुआ नेटवर्क 100 से ज्यादा देशों तक फैला हुआ है, जिसके अंदर करीब 5,000 से ज्यादा अपराधी काम कर रहे हैं। और आपको बता दें 85 लोगों पर केस अब तक सीबीआई ने दर्ज कर लिया है और सीबीआई इस पर काम कर रही है। आपको बता दें कि सिर्फ अगर आप इस खबर पर तक ना रहें तो इस खबर के अलावा भी तमाम सारे ऐसे आंकड़े हैं जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए हैं। और बच्चियों के साथ हमारे देश में जिस तरह की छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है, बड़े अपराध तो सब जग जाहिर है कि किस तरह की रिपोर्ट सामने आती हैं, हर दिन आप तक खबरें पहुंचती हैं, आप उसको समझते हैं। लेकिन छोटी बच्चियों के साथ जिस तरह के अपराध हो रहे हैं वह भारत के लिए अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। 2016 तक एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि भारत में 2014 हमारे हाथ दो रिपोर्ट हैं, 2014 की और 2016 की। 2014 में जब दूसरी सरकार थी तब भारत में बच्चियों के साथ अपराध के मामले 5.4% थे, लेकिन 2016 में ये मामले बढ़ करके 38.6% पहुंच गए। और इसमें बताया जाता है कि बच्चियों से जुड़े अपराध में 13.6% का इजाफा किया गया है। और आपको बता दें अकेले 3 साल के में जो है करीब जो है 1,06,958 मामले अकेले 2016 में दर्ज किए गए हैं बच्चियों से अपराध के मामले में, जिसमें 2652 मामले यूपी में थे अकेले उत्तर प्रदेश में, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। यानी कि जो सरकार ये दावा कर रही थी, ये पिछली सरकारों का हालांकि आंकड़ा है, सरकारें लगातार चाहे कोई भी सरकार हो वो दावा करती है कि हम अपराध को नियंत्रण में रख रहे हैं, लेकिन 2016 में यूपी में एनसीआरबी का जो डाटा था उसके मुताबिक करीब 2652 मामलों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे था। और ये बाल अपराध को लेकर के है। भारत में हमारे हाथ कुछ और कंटेंट लगे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, आप तक साझा कर रहा हूं। भारत में ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़े हुए मामले हैं जिसमें कहा गया है कि भारत में हर सेकंड में करीब 380 लोग एडल्ट कंटेंट को सर्च करते हैं। ये दिलचस्प आंकड़ा है और ये चौंकाने वाला है, चिंता का सबब भी है उन लोगों के लिए। जब भारत में नरेंद्र मोदी सरकार बनी थी 2016-14 में, तब ये कहा गया था कि भारत में जितनी पॉर्न वेबसाइट हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा, उनको बंद किया जाएगा और तमाम इस तरह की कार्रवाई हुई। पिछले दिनों एक खबर आई जिसमें कहा गया था कि अगर कोई पॉर्न वेबसाइट को सर्च करता है तो उस पर पुलिस का एक मैसेज आएगा और पुलिस उस पर निगाह रखेगी, जिसके बाद पॉर्न वेबसाइट पर सफरिंग कम हो जाएगी। लेकिन इस पर भी आज तक कोई एक ऐसा मामला नहीं आया जिसमें कहा गया हो, बताया गया हो पुलिस की तरफ से कि हमने फला व्यक्ति को पॉर्न वेबसाइट सर्च करते हुए गिरफ्तार किया है। लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं आया, जिसके चलते लोगों की बाँछें खिली हुई हैं और हर दिन लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा रुचि ले रहे हैं, जिसके चलते बाल अपराध बढ़ता जा रहा है। भारत में हर दिन, हर सेकंड, ये सिर्फ भारत का आंकड़ा है, हर सेकंड 380 लोग ऐसे हैं जो एडल्ट कंटेंट सर्च करते हैं। और आपको बता दूं एक और रोचक तथ्य है जिसमें कहा गया है कि हर 40 मिनट में, यानी कि ये इंडियन वेबसाइट का रिकॉर्ड है कि हर 40 मिनट में एक एडल्ट वीडियो अपलोड किया जाता है, जिसमें केरल सबसे आगे है। यानी केरल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एडल्ट कंटेंट शूट किया जाता है और उसे वहीं से अपलोड किया जाता है हर 40 मिनट में एक वीडियो। इसके अलावा अगर देखने वालों की बात करें तो देखने में सबसे आगे हरियाणा है। हरियाणा में सबसे ज्यादा एडल्ट कंटेंट सर्च किए जाते हैं और देखे जाते हैं। यानी ये उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी फैला हुआ अपराध है। और अब सीबीआई ने इस पर कार्रवाई कर ली है और सीबीआई ने इस पर कार्रवाई तेज की है, तो उम्मीद ये बनती है कि भारत में इस तरह के अपराधों से कुछ निजात मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है ये वास्तव में हमारे आपके सबके लिए चिंता का विषय है। क्योंकि जो है
14 साल से कम उम्र की 80% बच्चियां ऐसी हैं जिनके साथ इस तरह के अपराध हो रहे हैं। अब हमको और आपको भी इसमें अपनी ये देखना होगा कि हमारे आपके बच्चे, क्योंकि अब मोबाइल तक सब बच्चों की पहुँच है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं जिस तर लेकिन हमें फिर भी ये देखना होगा, कोशिश करना होगा कि हमारे बच्चे इस तरह की वेबसाइटों से दूर रहें और हमको देखना होगा कि वो किस तरह की वेबसाइट सर्च करते हैं। आप कोशिश करें कि उन्हें लैपटॉप के बजाय डेस्कटॉप दें और डेस्कटॉप पर आप उन्हें कहें कि वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें या जो भी वो काम करते हैं डेस्कटॉप पे करें। डेस्कटॉप पे करने के माध्यम से अगर वो कोई ऐसे काम करते हैं तो वो सब लोगों की निगाह तक रहता है। आप देख सकते हैं कि वो बच्चा उस पर क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मोबाइल के बजाय डेस्कटॉप प्रेफ़र करें ताकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों पर शक करें, लेकिन आप इस तरह से अपने बच्चों पर, क्योंकि बच्चा एक बाल मन होता है, उसे नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है। समाज का बहुत तेज़ असर बच्चों के दिमाग पर पड़ता है। हम अभिभावक हैं, इसलिए हमारा ये नैतिक दायित्व है और कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की हर गतिविधियों पर नज़र रखें। इसलिए हम सब चाहते हैं कि आप सब अपने बच्चों को और बड़ों पर, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने कार्यालय में, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आपका व्यावसायिक घराना है, आप सब जगह निगाह रखें कि लोग इस तरह की वेबसाइट ना सर्च करें, ना उस पर इस तरह के काम किए जा सकें। तो ये एक बड़ी खबर थी जो मैंने आप तक पहुँचाई। धन्यवाद, शुक्रिया।